नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। विगत कुछ दिनों से हम सभी टीजीटी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, साहित्य और व्याकरण दोनों का। उसी में से आज क्रम है नीति शतकम, इस पुस्तक का, जो मुक्तक काव्य है। आप लोग जो ऑफलाइन कक्षा में जुड़े हुए हैं, जो निःशुल्क कक्षा चलती है, उसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, जो वो जानते हैं कि साहित्य की सभी पुस्तकों को हम सभी 2 बार पढ़ने वाले हैं। एक बार में केवल शब्दार्थ और भावार्थ को पढ़ेंगे, और जब दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस बात की चर्चा करेंगे। तो आज नीति शतक को लेकर उपस्थित हुए हैं प्रथम अध्ययन के लिए। प्रथम अध्ययन में केवल हम शब्दार्थ को देख लें, भावार्थ को देख लें, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। क्योंकि एक ही बार में यदि शब्द अर्थ भावार्थ तो समझ जाएंगे, शब्दार्थ के साथ में भावार्थ, शब्दार्थ और अलंकार, छंद, व्याकरणात्मक टिप्पणी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि परीक्षा के लिए जितना हमें चाहिए उतना हम लोग ग्रहित न कर पाएँ किसी भी ग्रंथ के बारे में। यदि इसको 2 भाग में पढ़ते हैं, एक बार में हम लोग शब्दार्थ और भावार्थ, और दूसरे बार में अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी। शब्दार्थ भावार्थ एक बार में, और दूसरे बार में अलंकार के साथ साथ व्याकरण संबंधित जितने तथ्य हैं वो, व्याकरणात्मक टिप्पणी। ये ऑफलाइन वाले सभी बच्चे जानते हैं कि हमें 2 बार में साहित्य के सभी ग्रंथों का अध्ययन करना है। अच्छा, व्याकरण के जो ग्रंथ हैं उसको कितने बार में अध्ययन करना है? तो व्याकरण के जितने ग्रंथ हैं उसको हम लोग एक बार में ही देखेंगे। एक बार में इस तरह से देखेंगे कि हम उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है उसको हम समझ सकें, और समझ करके उनके जो प्रश्न हैं उसको हल करके अपनी मजबूती दे सकें। लेकिन साहित्य के सभी पुस्तकों को 2 बार में देखेंगे। और साहित्य के पुस्तक में अभी तक ऑफलाइन में हम लोग किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अध्ययन कर लिए हैं। प्रथम अध्ययन मतलब कि शब्दार्थ और भावार्थ, और द्वितीय अध्ययन का मतलब है कि अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी अभी हमें करना है। तो नीति शतक में आज हम प्रथम अध्ययन के लिए उपस्थित हैं। प्रथम अध्ययन का वीडियो आप सभी को मैं दे रहा हूँ। इसमें केवल शब्दार्थ और भावार्थ को ही देखेंगे। जब द्वितीय अध्ययन करेंगे तो व्याकरणात्मक टिप्पणी और अलंकार को देखेंगे। और नीति शतक के श्लोकों की संख्या 100 के ऊपर है, 109 या 111। अलग अलग प्रकाशन के दृष्टिकोण से संख्या जो है कि परिवर्तित हो जाती है। उसमें 110 111 भी मान के चलते हैं तो 15 से ज़्यादा, लगभग 17 और 16-17 श्लोकों को एक दिन में देखते हैं तो 6 दिन में हम लोग समाप्त कर लेंगे। मेरा भी उद्देश्य यही है कि 6 दिन में यदि नीति शतक को समाप्त कर लेते हैं तो समझने के दृष्टिकोण से तो ठीक ही रहेगा, समय के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। और यदि बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं तो शायद हो सकता है कि उबाऊ हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। यदि कम करते हैं तो इतना ज़्यादा दिन घिंच जाएगा कि हमें नीति शतक ही ऐसा लगने लगेगा कि काफ़ी दिन से तो नीति शतक ही पढ़ रहे हैं। तो ये भी नहीं करना है। ये दोनों दृष्टिकोण से नीति शतक को हमें 6 दिन में समाप्त करना है। तो 15, 16, 17 जिस तरह के श्लोक रहेंगे उस तरह के श्लोकों को एक दिन में पढ़ लेना है शब्दार्थ भावार्थ में। जब अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ेंगे तो उस समय विचार किया जाएगा कि अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए हमें कितने दिन का समय चाहिए। तो नीति शतक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मंगलाचरण के बारे में देखते हैं। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि क्या नीति शतक में हम सामान्य परिचय नहीं देखेंगे? सामान्य परिचय से प्रश्न नहीं आते हैं? तो सामान्य परिचय से प्रश्न जरूर आते हैं, और सामान्य परिचय भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है टीजीटी के ही नहीं, किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सामान्य परिचय भी देखेंगे, लेकिन मैं
व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि किसी भी पुस्तक के लिए सर्वप्रथम हम लोग उसका संपूर्ण अध्ययन सामान्य रूप से कर ले। संपूर्ण अध्ययन यदि सामान्य रूप से कर लेते हैं, उसके बाद यदि उसका सामान्य परिचय देखते हैं तो शायद ज़्यादा कारगर होगा। तो सामान्य परिचय जो है कि संपूर्ण अध्ययन शब्दार्थ और भावार्थ का एक बार कर लेंगे तो एक वीडियो मैं बहुत ही विधिवत और विस्तृत रूप से आप सभी को दूंगा, जिसमें आप सामान्य परिचय से संबंधित अनेकों बिंदुओं को अनेकों बिंदुओं को नहीं, एक एक ऐसे ऐसे बिंदुओं को जहां पर से भी प्रश्न बन सकता है, उन बिंदु को, उन प्रश्नों को आप हल कर सके। तो सामान्य परिचय का वीडियो सबसे लास्ट में, वो भी प्रथम अध्ययन के बाद, द्वितीय अध्ययन नहीं, प्रथम अध्ययन के बाद सामान्य परिचय का वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। और उसके पूर्व में हम लोग सामान्य अध्ययन कर लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं नीति शतक को। सामान्य जानकारी एक बस रखिए कि नीति शतक मुक्तक काव्य है। इसके प्रणेता 3 ग्रंथों के लिखने वाले, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, के तीनों के प्रणेता जो हैं भर्तृहरि, उन्होंने नीति शतक पुस्तक मुक्तक काव्य लिखा। और नीति पर के श्लोक हैं इसमें। श्लोकों की संख्या 100 के ऊपर है। संख्या एकदम निर्धारित करनी हो तो 111 लेकर के चलिए, 111 है। और संख्या में एक दो जो अंतर देखने को मिलती है, तो इस बात को प्रश्न बनाने वाले जो है परीक्षा, जो प्रश्न बनाते हैं परीक्षा के, वो इस बात को समझेंगे। और जब भी श्लोकों की संख्या पूछनी होगी तो ऐसे विकल्प देंगे कि व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके कि हमें कितने श्लोकों की संख्या बतानी है। तो श्लोकों की संख्या आप 111 मान के चलिए, 100 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, श्लोकों की संख्या की चर्चा कर लिए, लेखक की चर्चा कर लिए, किस प्रकार की विधा है नीति शतक की, उसकी भी चर्चा कर लिए। मंगलाचरण जो है किस लिए होते हैं, निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति के लिए, निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति के लिए मंगलाचरण की जाती है। तो मंगलाचरण में प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार में से कौन सा प्रकार हमारे नीति शतक में है, तो नीति शतक में 3 प्रकार के जो मंगलाचरण है उसमें से एक प्रकार है नमस्कारात्मक। 3 प्रकार में से एक प्रकार है नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है नीति शतक का। किसका नमस्कार किया गया, कैसे पता चला, तो नमः से पता चला। किसी का तो नमस्कार किया गया होगा, हाँ, वो शांत स्वभाव वाले और तेज स्वरूप वाले, जो शांत हैं और तेज हैं, उसके लिए नमस्कार किया गया है। और शांताय में, तेजसे में, दोनों में चतुर्थी विभक्ति है नमः के कारण। क्योंकि अभी हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी तो देख नहीं रहे हैं, तो इन सब बिंदुओं को विशेष ध्यान नहीं देंगे, बाद में देखेंगे। आइए शब्दार्थ पे चलते हैं, भावार्थ पे चलते हैं। दिक् का अर्थ होता है दिशा, काल का अर्थ होता है समय, और आदि मतलब कि आदि से अन्य भी चीज़ों को ले लेंगे। दिशा हो गया, काल हो गया, आदि से इनके अलावा जो भी हमारे समाज में दिखते हैं, हमारे दुनिया में, हमारे संसार में जो भी दिख रहा है, वो सब आदि का बोधक हो जाएगा, ठीक है। जिसका मर्यादा हो वो भी इसमें ग्रहण हो जाएगा। दिशा की भी एक मर्यादा है कि इतनी दिशाएं हैं, समय का भी एक मर्यादा है कि इतना समय है, सुबह शाम है, भूत है, भविष्य, ये सब की भी एक सीमा है। तो ऐसे मर्यादा को बताने वाले सभी शब्द आ जाएंगे आदि से। अनवच्छिन्न मतलब होता है, अवच्छिन्न मतलब व्याप्त, और अनवच्छिन्न मतलब कि उससे जो व्याप्त न हो, किसी सीमा से, किसी मर्यादा से जो रहित हो। अच्छा, अनंत, जो एक न हो या जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो, वो हो गया अनंत, ठीक है। चिन्मात्र मूर्ति, चिन्मात्र मूर्ति, चित्त का तात्पर्य हो गया कि ज्ञान, अर्थात ज्ञान से ही जिसका स्वरूप जाना जा सके, ज्ञान मात्र ही जिसका मूर्ति हो, ज्ञान मात्र ही जिसका स्वरूप हो। अच्छा, यहाँ फिर लग गया चतुर्थी, तो अर्थात ज्ञान ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही जिसकी मूर्ति है। तो एकदम साक्षात वो न मिट्टी की मूर्ति है, न सोने की मूर्ति है, न चांदी की मूर्ति है, केवल ज्ञान स्वरूप जिसकी मूर्ति है। और जो स्वानुभूत्येक मान है, उसका एक मान है। क्या मान है? मान ये है कि स्वानुभूति, अपने अनुभूति से ही आप उसको परिमाण निर्धारित कर सकते हैं कि इस प्रकार का होगा, इस तरह का उसका स्वरूप होगा। तो जो
इस प्रकार से युक्त, इस प्रकार के गुणों वाला है, चिन्मात्र मूर्ति वाला है, स्वानुभूति एक मानाय है, शांताय है, जो शांत स्वरूप है। ठीक है, वहाँ पर कोई उपद्रव उसके अंतर्गत नहीं है, किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं है, सभी विघ्न बाधाओं से वो शांत है, सभी विघ्न बाधाओं से रहित जो शांत है। ऐसा नहीं कि सभी विघ्न बाधाओं ने उन्होंने उसको शांत कर दिया, इस प्रकार से नहीं, जहाँ पर विघ्न बाधा उपद्रव इत्यादि नहीं है, इस प्रकार का वो शांत है। और क्या है, तेज स्वरूप है, जो अत्यधिक तेजस्वी है। ऐसे को नमस्कार है, तो ऐसा कौन है, तो ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया, तो ब्रह्म को नमस्कार किया गया। ठीक है, अब ब्रह्म को नमस्कार किया गया, तो ब्रह्म के कितने विशेषण यहाँ पर है, तो एक बार हम लोग विशेषणों पर चर्चा कर लें कि कितने विशेषण हैं। तो एक है चिन्मात्र मूर्ति पहला, दूसरा है स्वानुभूति एक मानाय, तीसरा है शांताय, चौथा है तेजसे। इतने स्वरूप वाले चिन्मात्र मूर्ति वाले, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसकी मूर्ति है, जो एक मान है, जिसका परिमाण क्या है, किस प्रकार का है, केवल अनुभूति से ही जिसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार का होगा, जो शांत स्वरूप है, सभी विघ्न बाधाएं वहां पर शांत हैं, और जो तेजस स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म के लिए, इन चारों के लिए क्या किया गया है, नमस्कार किया गया है। यहाँ पर आपकी क्रिया हो गई नमस्कारात, नमस्कार करना, इसलिए मंगलाचरण हो गया नमस्कारात्मक। अच्छा, इन मात्र मूर्ति के सामने हम एक लिखे हैं, तो क्या एक ही केवल इन सब शब्दों का कोई मतलब नहीं है, इन सब शब्दों का भी कोई मतलब है। क्या है, ये पूरे एक ही पद है, दिक् काल आदि से जो अनवच्छिन्न है, जहाँ पर दिशा समय आदि उसको सीमित नहीं कर सकती है, उसको बाधित नहीं कर सकती, अपने मर्यादा में नहीं ले सकती है, दिशाएं मर्यादा में नहीं ले सकता, काल समय भी अपने मर्यादा में उसको नहीं ले सकता। ऐसा भी नहीं है कि केवल ब्रह्म पूरब दिशा में ही रहता है, केवल ब्रह्म पश्चिम दिशा में ही रहता है, ऐसा नहीं, सर्वव्यापी है जो। और जो काल का भी कोई नहीं है कि वो रात में ही ब्रह्म रहता है, दिन में नहीं रहता है, भूत में नहीं था वर्तमान में है, वर्तमान में नहीं है भूत में था, इस प्रकार का कोई काल भी उसको बाधित नहीं कर सकती, उसको अपने अंदर बंधित नहीं कर सकती है, अपने अंदर सीमित नहीं कर सकती। तो दिशा और काल इन दोनों से जो अनवच्छिन्न है और जो अनंत है, ऐसे ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। एक बार अन्वय इसका देखा जाए तो अन्वय क्या होगा, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये। ठीक है, स्वानुभूति मानाय शांताय तेजसे नमः। ऐसे को नमस्कार है, जो दिशा समय इत्यादि काल चक्र के द्वारा परिमित नहीं किया जा सकता, उसको बाधित नहीं किया जा सकता है, और जो अनंत है, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, जो अविनाशी है, उसको उसका अंत ही कभी नहीं है। अच्छा, और जो ज्ञान स्वरूप ही मात्र मूर्ति है, केवल उसका ज्ञान किया जा सकता है, ज्ञान स्वरूप जो मूर्ति वाला है, ऐसे ब्रह्म के लिए नमस्कार हैं। और दूसरा विशेषण है कि उसको अनुभूति से ही केवल आप महसूस कर सकते हैं, स्वानुभूति कमानाय, जो केवल आपके आत्मा का अनुभव ही है, उसके लिए नमस्कार है। सभी के लिए नमस्कार, नमस्कार जोड़ लीजिए। शांत स्वरूप है जो, उसके लिए नमस्कार है, और तेज स्वरूप जो है उसके लिए नमस्कार है। तो इस प्रकार से अन्वय इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि, या अर्थ बोल सकते हैं कि जो दिशा मतलब कि क्या हो गया, पूर्वादि दिशा, जो समय अर्थात भूत भविष्य दिशा और समय, वो भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि के काल चक्र से जो परिबंधित नहीं है, जो बंधित नहीं है, जो परिमित नहीं है, जो सीमित नहीं है, जो अनविच्छिन्न का अर्थ हो गया, जो उस मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है, अनंत है, जो अविनाशी है, हमेशा रहेगा, उसकी संख्या भी निर्धारित नहीं है, चिन्ह मात्र मूर्तये। ठीक है, जो ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाला है। ज्ञान स्वरूप का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिसको आप केवल समझ सकते हैं, बोधित कर सकते हैं, और वो भी कैसे, तो स्वानुभूति एक माना, या अपने अनुभव से, अपने आत्मा के अनुभव से, ऐसे शांत स्वरूप और तेजस स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। ब्रह्म शब्द तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इन विशेषणों से हम विशेष्य को पकड़ेंगे कि ऐसे विशेष्य कौन है, जी ऐसा कौन विशेष्य है जिसका विशेषण ये है। तो हम यहाँ पर ब्रह्म के लिए
दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तयि एक विशेषण, दूसरा विशेषण स्वानुभूत एक मानाय, तीसरा विशेषण शांताय और चौथा विशेषण तेजसे। इन सभी के लिए क्या है? नमस्कार है। ऐसे ब्रह्म के लिए नमस्कार है। इस श्लोक को हम लोग देख लिए। मंगलाचरण में एक एक शब्द का अर्थ आप लोग समझ लिए होंगे। पुस्तक खोल लीजिए और पुस्तक खोल करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या है? याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्याधिकतां च तम च मदनं च इमां च महां च। यहाँ पर खूब संधियाँ हुई हैं। धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच, वरना कोई यह कहाँ होता है च परे रहने के कारण श्चुत्व संधि में। ठीक है, इसको देखेंगे आप लोग, ऐसे देखिएगा क्योंकि आप हल संधि पढ़ चुके हैं। जब हल संधि पढ़ चुके हैं तो जहाँ पर भी संधि आए तो दिमागी कसरत करिए, वहाँ दौड़ाइए कि ऐसा संधि क्यों हुई है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अन्वय के तरफ में। कोई चिंता करने वाला है जो बोल रहा है चिंतयामि, ठीक है, वो अपने आप को बोल रहा उत्तम पुरुष है। अहम चिंतयामि, इसको याम, याम, ठीक है, कर्म कौन है? याम, जिसको मैं चिंता करता हूँ, जिसके बारे में विचार करता हूँ, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। कब सोचता हूँ? सततम, हमेशा सोचता हूँ। सा, जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, वह क्या, हाँ, कैसी हो गई है? विरक्त हो गई है। किसमें? मुझ में। अरे ये तो बहुत उल्टा हो गया। याम सततम चिंतयामि सा मई विरक्ता, ये कौन कह रहा है? भर्तृहरि कह रहे हैं। अब देखिए, इस प्रकार के जो वाक्य बोल रहे हैं इसकी एक पृष्ठभूमि है जो पुस्तक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्या पृष्ठभूमि है? पृष्ठभूमि ये है कि कोई जो कोई राजा है, या भर्तृहरि ही जो राजा है, कोई राजा नहीं है, भर्तृहरि जो राजा हैं, ये किसी ब्राह्मण से कुछ फल इत्यादि प्राप्त किए जिससे किसी रोग का नाश होता है। ठीक है, राजा से प्राप्त किए, राजा जो हैं भर्तृहरि किससे प्राप्त किए हैं? किसी ब्राह्मण से प्राप्त किए हैं। कोई फल या प्रसाद, इस प्रकार का प्रसाद है जो किसी रोग इत्यादि को समाप्त करता है। ठीक है, ये प्राप्त करके अपने कहाँ दे दिए? पत्नी को दे दिए। और पत्नी जो है वो किसी प्रेमी के ऊपर आसक्त है, उस प्रेमी को दे दी। ठीक है, और वह प्रेमी भी किसी अन्य स्त्री को दे दिया, और वह जो स्त्री है वो फिर से राजा के पास में, भर्तृहरि के पास में आकर के दे दी। तब जो है भर्तृहरि सोचने लगे कि अरे, मैं जिसको चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, वो जिसको चाहती है किसी और को चाहता है। इस प्रकार से करके वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहता है, और वो जिसको चाहता है वो फिर हमको चाहती है। तो कह रहे हैं कि ये सब तो मदन का विकार है। मदन का मतलब कामदेव का ही क्रिया कराया हुआ है। इन सभी चीज को धिक्कारते हैं, चाहने वाले को, ये जिसको चाहते हैं उसको, इनको जो चाहती है उसको, अपने पत्नी को, इन सभी को धिक्कारते हैं। इन्हीं यही सब चीजों का वर्णन है। कारण क्या है कि ब्राह्मण के द्वारा जो प्राप्त हुआ है फल, वो फल हो राजा को, और राजा ने दिया पत्नी को, पत्नी से ही बढ़ता गया, क्रम में बढ़ता गया। उसी का वर्णन यहाँ पर है कि किस प्रकार से, कैसे कोई किसी पर अनुरक्त है और उसका किसका प्रभाव है, सबको धिक्कार है। तो आइए एक एक करके चलते हैं, देखते हैं हम लोग। याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, याम सततम चिंतयामि, मैं जिसको, याम सततम चिंतयामि, मैं जिसको हमेशा चिंतन करता हूँ, वह सा मई विरक्ता, वह मुझ में क्या है? विरक्त है, मतलब कि मेरे से उसका कोई लगाव नहीं है। ठीक है, मुझसे उसका राग खत्म हो गया है, प्रेम मेरे पास, मेरे प्रति उसके लिए प्रेम नहीं है। एक श्लोक का आपको एक लाइन का अर्थ समझ में आ गया। और वो विरक्त होकर क्या कर रही है? सापि अन्यम इच्छति। ठीक है, सा अपि अन्यम इच्छति, सा इच्छति, वह चाहती है, क्या चाहती है? और अपि जोड़ लेंगे, वह भी चाहती है, क्या इच्छा करती है? अन्यम, वो किसी और को चाहती है, दूसरा।
अच्छा, अन्यम के साथ में आपको जन्म को भी जोड़ना है। सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, सा अपि अन्यम जन्म इच्छति। और वो जिस जन को चाहती है वो जन सह जन अन्य सक्त, वह जन भी क्या है, अन्य सक्त है। देखिए यहाँ पर गणित क्या है, ये जो है भर्तृहरि राजा, ठीक है। और ये बताते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयिषा विरक्ता, ये किसमें ये चिंता करते हैं सबका, हमेशा चिंतन करते हैं किसका, अपने पत्नी का। और पत्नी किसको चाह रही है, किसी अन्य जन को चाह रही, तभी ना फल देती है, जो रोग को नाश करने वाला फल है कि नहीं नहीं फलनवा ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। ये चाह रहे हैं पत्नी को, और पत्नी चाह रही है किसी अन्य जन को, ठीक है। और जिस जन को चाह रही हैं वो कहाँ पर सक्त हैं, अन्य सक्त हैं। अन्य मतलब कि किसी दूसरे नारी पर वो भी आसक्त हैं। अच्छा, अन्य सक्त क्या कर रहा है, ये अन्य सक्त हो गया, ठीक है। और अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्या। अच्छा, अब जो अन्य सक्त है, जहाँ अन्य सक्त तो यही हो गया, एक मिनट, हाँ। राजा ने पत्नी को चाहा, पत्नी ने किसी और लोगों को चाहा, और वह जिसको चाह रही है पत्नी वो भी किसी और को चाह रहा है। और यह जन जो अन्य सक्त जो है, अन्य को चाह रहा है, वह अन्य भी, अच्छा यहाँ पर जो है अन्य हो गई कोई महिला, तो मिटा दीजिए। अच्छा, अन्य हो गई कोई महिला, ये किसी स्त्री को चाह रहा है वो व्यक्ति, जबकि ये इसको चाह रही है। और जिस महिला को ये चाह रहा है वो चाह रही है किसको, राजा को ही चाह रही है। तो लिखे याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, याम चिंतयामि सततम पहला हो गया। चलिए इसको दूसरा कलर से लिखते हैं। हम्म, पहला हो गया क्या, याम चिंतयामि सततम, सततम याम चिंतयामि या याम सततम चिंतयामि। सा मई विरक्ता दूसरी घटना हो गई, वो मुझ में क्या है, किसी मुझसे विरक्त है। और विरक्त क्या कर रही है, सापि अन्यम जन्म इच्छति, तीसरी घटना हो गई। और सा जन अन्य असक्त, अन्य सक्ता, वह जन्य भी जो है कि दूसरे जगह लगा हुआ है। और अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्या, हमारे लिए भी संतोष करती है या हमसे प्रसन्न होती है, कौन, कोई अन्य जो है हमारे में से। परितुष्यति का मतलब होता है खुश होती है, प्रसन्न होती है, संतुष्टि पाती है हमारे में, हमारे लिए कौन, कोई अन्य। और जो कोई अन्य है ना, वो यही अन्य है, हमारे लिए कोई अन्य परितुषित होती है, संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। और तो जब ऐसी अवस्था है कि हम चाह रहे हैं फलनवा को, फलनवा मतलब अपने पत्नी को, पत्नी चाह रही है किसी अन्य जन को, और कोई अन्य वो जन जो है किसी अन्य को चाह रहा है। और जो वो लोग जिसको चाह रहा है वो लोग की जो लड़की है, जो महिला है, वो किसको चाह रही है, किसी राजा को चाह रही है। अब लड़की है कि क्या है ये हमने नहीं पता, बस महिला आप समझिए, ठीक। इतना ये जो गुणा गणित है, इस गुणा गणित से क्या हो गया है, इनको बहुत ज़्यादा कामदेव पर और ऐसी व्यवस्था पर दुखी हैं भर्तृहरि, और दुखी होकर के इस श्लोक को लिखते हैं और सभी को धिक्कारते हैं। किन किन को धिक्कारते हैं, धिक ताम च, ठीक है। पहले किसको धिक्कारे, ताम, ताम कौन है, जो पत्नी को चाहे है ना, इसको धिक्कारे। तम, तम को धिक्कारे, मतलब कि पत्नी जिसको चाह रही है उसको भी धिक्कारे। और फिर मदन कामदेव जो है वो उसको धिक्कारे तीसरे नंबर पर, कामदेव को धिक्कारे कि कामदेव ऐसा क्यों गुणागणित सेट किया है कि कोई एक दूसरे को, कामदेव को यहाँ लिखिए तीसरे नंबर पर। कामदेव के प्रभाव से ये चाहत का खेल चल रहा है ना, तो कामदेव को धिक्कारे। उसके बाद किसको धिक्कारे, मदनम च ईमान च, ईमान मतलब कि ये जो महिला अन्य महिला है, ठीक है, अन्य महिला हो गया, इसको धिक्कारे। और उसके बाद माँ मुझको भी, अपने आप को भी धिक्कारे, ठीक है।
अब यहाँ पर एक जो है अर्थ इस प्रकार से भी लग सकता है, यदि इमाम और माम का अर्थ, माम मतलब हो गया आपका राजा भर्तृहरि, तो इसका अर्थ इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं, उसी प्रकार से लगाना भी चाहिए, क्योंकि इमाम जब बोल दिए तो इमाम अपने पत्नी को ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे नज़दीक वहाँ पर वही है। तो पहले नंबर पर ये हो गए राजा, ठीक है। दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी हो गई। तीसरे नंबर पर कामदेव हो गए। और इमाम च माम च मदनम च, और फिर उस पुरुष को जो जिसे पत्नी चाह रही है, और ताम मतलब कि जो इनको चाह रही है। तो राजा अपने पत्नी को धिकारते हैं, कामदेव को धिकारते हैं, उस पुरुष को चाहते हैं जिसको इनकी पत्नी चाहती है, और उसको भी धिकारते हैं जो इनको चाहती है। तो इतने लोगों को धिकारते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था से दुखी होकर के वैराग्य धारण करने वाले राजा भर्तृहरि पत्नी को, अपनी चाहने वाली को, पत्नी जिसको चाहती है उसको, सबको इसलिए धिक्कारते हैं कि कोई एक दूसरे पर, जो एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, उसका प्रेम जो है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, कोई एक दूसरे पर प्रेम नहीं कर रहा है, केवल संबंध जो है कि कृत्रिम प्रकार का है, वास्तविक प्रेम कहीं पर भी नहीं है। और इसके इन सभी को धिक्कारते धिक्कारते एक और को धिक्कारते हैं जो है कामदेव। कामदेव का धिक्कारने का कारण ये है कि इन्हीं के क्रिया, इन्हीं का जो माया जाल होता है, इन्हीं का जो प्रभाव होता है, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया। एक बार अन्वय कर लिया जाए। अन्वय ध्यान से सुनिएगा, मैं समझता हूँ कि आपको अर्थ लग गया होगा। और शब्द, यदि जो शब्द की बात है कि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, तो शब्द के अर्थ देखिए, मैं भावार्थ रूप में जो शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, मैं किसी पुस्तक को खोल करके नहीं बैठा हूँ कि सटीक सटीक एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। आप पुस्तक को खोल करके बैठिएगा और आपके पुस्तक में जो उस शब्द का अर्थ लिखा है ना, उस शब्द के अर्थ को आप याद रखिए, क्योंकि शब्द का अर्थ भी पूछ देता है। तो क्या मैं जो बता रहा हूँ गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मैं उस शब्द के शब्द का भी भावार्थ बता दे रहा हूँ, ताकि श्लोकों का अर्थ लग जाए, न कि शब्दार्थ, एक एक शब्दों का अर्थ। एक एक शब्दों का अर्थ के लिए मैं फिर वही पुस्तक खोलूंगा, उसको अलग अलग पढ़ूंगा। ऐसे तो भावार्थ में भी वही अर्थ आ रहा होगा जो आपके पुस्तक में लिखा होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर शब्दावली परिवर्तन हो सकता है, बोलने की शैली परिवर्तित हो सकती है, तो उसे आप देख लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अन्वय। अन्वय में क्या देखेंगे? अन्वय में क्या होता है ना कि श्लोक का अर्थ लग जाता है, पर जो पद है बिसरे रहते हैं, उसको हम लोग एक क्रम में बैठा लेते हैं। याम सत्यम चिंतयामि, जिसको मैं हमेशा चिंता करता हूँ, विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ। सा मई विरक्ता, वह मुझ में विरक्त है। सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, सह जनः अन्यसक्तः। अस्मत्कृते तु काचिद अन्या परितुष्यति। अस्मत्कृते तु काचिद अन्या परितुष्यति। तो ये जो अव्यवस्था है, इसके कारण धिक्तांच तंच मदनंच हिमांच मांच, उसको भी धिक्कार है जो हमें चाहती है, उसको भी धिक्कार है कि जो मेरे पत्नी को चाहता है, जो मेरे पत्नी जिसको चाहती है और वो किसी और को चाहता है। मदन कामदेव को भी धिक्कार है, मेरे पत्नी को भी धिक्कार है, और मुझको भी धिक्कार है कि मैं ऐसे पत्नी को चाहता हूँ, ऐसे पत्नी से प्रेम करता हूँ जो किसी और को चाहती है। ये सारी अव्यवस्था है। अब इस श्लोक को हम ये समझते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। इसमें क्या है, राजा भर्तृहरि जो है, ये इस ग्रंथ के रचयिता, सुक्ति को समाज के सामने रखना चाहते, लेकिन समाज के सामने रखने से पूर्व ही उनके दिमाग में एक बात आती है कि जो समाज में व्यक्ति है वो तीन प्रकार के हैं, और तीनों प्रकार की व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी है, जो सुक्तियों को नहीं सुनना चाहते हैं। और हम इतने इतने अच्छे अच्छे सुक्तियों को रखते हैं तो कौन सुनेगा। फिर सोचते हैं कि यदि मैं नहीं रखता हूँ तो क्या होगा कि वो हमारे शरीर में ही वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाएगी, और जैसे मेरा शरीर शांत होगा वो सुक्ति भी शांत हो जाएगी, वो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं होगी। ये बात को सोच करके वो
डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे कहना तो चाहिए, शायद 100 में से कोई एक हो जो सुन सके, युक्ति को समझ सके। तो इस कहने से पहले वो एक बात को बता देते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं, तीनों में ये कमी है, तो इस प्रकार से तो हमारी सुक्ति जो है कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, कोई तो सुनेगा। क्या बताते हैं? बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिता बोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। 4 बातें बताए, 4 वाक्य बन गया। बोद्धार अर्थात जो बुद्धि वाले हैं, जो समझते हैं, ठीक है, जो ज्ञानवान हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति कैसे हो गए हैं? मत्सरग्रस्त हो गए हैं। ये मत्सर क्या होता है? मत्सर मतलब होता है जलना, एक दूसरे को देख करके जलना, असूया जिसे बोलते हैं। तो असूया से, जलन से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। कौन? बुद्धार, विद्वान लोग एक दूसरे से जलने में ही व्यस्त हैं। और प्रभव, जो समर्थ हैं, जो समर्थ हैं मतलब कि जो राजा इत्यादि हैं, जो स्वामी हैं। प्रभव मतलब यहाँ पर 2 अर्थ हो सकता है, समर्थ भी और राजा भी। वो है स्मय दूषित हैं, अहंकार से दूषित हैं, गर्व से दूषित हैं, उनको अभिमान ज़्यादा हो गया है। और कौन बचे? जो अन्य लोग बचे। अबोधोपहता, अबोधेन उपहता, अबोध ने जिसको नाश कर दिया है, जिसको मार दिया है अबोध ने। अन्य जो है अबोध से क्या है, हो गए हैं, विनष्ट हो गए हैं, नाश को प्राप्त कर लिए, मतलब कि उनकी बुद्धि जो है बोधित, बोधवाल करने वाली नहीं है, समझने वाली नहीं है। अन्य अबोधो उपहता, अन्य के पास में बोध करने की शक्ति ही नहीं है। तो इस प्रकार से सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुभाषित जो है अंदर ही अंदर तो समाप्त हो जाएगी। जीर्णम मतलब कि वृद्धावस्था होता है, मतलब अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो ये बात को सोच करके वो सुक्ति पर कहना प्रारंभ करते हैं कि ऊपर के तीनों जो हैं, ये बुद्धारः, प्रभवः, अबोधाः, ये तीनों सुनने वाले तो हैं नहीं, तो नहीं सुनने वाले हैं, तो ऐसे तो हमारी सुक्ति हमारे अंदर ही नष्ट हो जाएगी। तो हमें कहना चाहिए, ये सोच करके सुक्ति कहना प्रारंभ करते हैं। अभी सुक्ति कहना प्रारंभ नहीं किए, अभी मंगलाचरण किए, फिर अपनी अव्यवस्था बताए कि हम क्यों भाई वैराग्य को प्राप्त किए, और फिर बताए कि संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, हमारी सुक्ति कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी मैं सुक्ति कह रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। और आप तो सुन ही रहे हैं, और आप तो सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पढ़ना इसलिए सुन रहे हैं। ये तो आप भी शायद इन्हीं तीनों में से किसी में आ जाते। ठीक है, तीनों में से किसी में नहीं आना है, अच्छी बातों को सुनना है और सुन करके अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना है। चलिए सुक्ति गाना प्रारंभ करते हैं। अज्ञः सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। बहुत आसान है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। अर्थ तो आपको शब्द से ही पता चल जाता होगा, फिर भी एक बार हम लोग अन्वय देख लेते हैं। अज्ञ मतलब कि ज्ञान, और अज्ञ मतलब कि जिसके पास में ज्ञान नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति है अज्ञ है, जिसके पास अवबोधन करने की शक्ति नहीं है, जो कुछ भी जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सुखम, सुखपूर्वक आराध्य, वो ऐसे व्यक्ति सुखपूर्वक आराध्य है, उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मना सकते हैं, किसी चीज़ के लिए राजी कर सकते हैं। तो ये हो गया अज्ञ सुखम आराध्य। फिर दूसरा प्रकार जो है विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ, यहाँ पहला प्रकार अज्ञ के लिए बताया, अज्ञ किस प्रकार से आराधित किया जाएगा, किस प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। सुखपूर्वक, बहुत आसानी से, कुछ नहीं जानता, उसको जो बताएंगे वो समझ जाएगा। वो तो एक कच्ची मिट्टी है, उसको चाहे आप ईंट बना दे, चाहे घड़ा बना दे, कुछ भी बना दे। तो अज्ञ व्यक्ति है, सुखपूर्वक आराधित किया जा सकता है। अच्छा, जो ज्ञानवान है उसके साथ क्या तिगड़म है भैया? तो जो विशेषज्ञ है उसको तो सुखतरम, सुखपूर्वक ही नहीं, एकदम सुख से, बहुत आसानी से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराधित कर सकते हैं। उसको आसानी से किसी चीज़ को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके दिमाग में कोई भी चीज़ कोई भी बात हम डाल सकते हैं सुखपूर्वक। ठीक है, क्या यहाँ पर हुआ? 2 बातें सामने आई कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है उसको हम सुखपूर्वक कोई चीज़ समझा सकते हैं। दूसरी बात क्या सामने आई कि जो विशेषज्ञ है उसको तो एकदम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होगा?
जो व्यक्ति ज्ञान लव विदग्ध है, इस प्रकार से ज्ञान लव से, ज्ञान का जो लव होता है, जो ज्ञान का जो लेस होता है, व्याप्ति होती है जो ज्ञान की, उससे ज्ञान के लव ही उसके अंदर नहीं है, ज्ञान की व्याप्ति ही उसके अंदर नहीं है, एकदम नहीं है, ज्ञान शून्य है व्यक्ति, तो तम नरम, ऐसे नर को, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी न रंजयति, न रंजयति का अर्थ हो गया कि उसको उस करने में, उसको बताने में, उसको समर्थवान बनाने में ब्रह्मा भी जो है कि नहीं सफल हो सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा भी उसको समझाने में सफल नहीं हो सकते हैं, उसको अनुरंजित करने में सफल नहीं हो सकते हैं, उसे नहीं बता सकते हैं। 3 प्रकार के इसमें भी व्यक्ति देखें हम लोग। एक हो गया अज्ञ, दूसरा हो गया विशेषज्ञ, और तीसरा हो गया आपका ज्ञान लव दुर्विदग्धम। ज्ञान लव, आप ज्ञान लव समझ जाइएगा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, इस प्रकार से 3 व्यक्ति हो गए, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो अज्ञ सुखम आराध्य थे, विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य थे, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम जनम ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी उसके नहीं अनुरंजित कर सकते, नहीं समझा सकते हैं, ठीक है, नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ भी 3 बातें बताई गई थी। बुद्धार मत्सरग्रस्ता, प्रभवस्म यदूषिता, अबोधोपहताश्चान्य जीर्णम मंगे सुभाषितम। और अगले वाले में भी 3 बात बताई गई। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम न रंजयति। ये आप देख लिए, ठीक है, ये आर्य छंद है और ऊपर वाले में तो अनुष्टुप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद का नाम जो है आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसे अभी हम लोग छंद पढ़े नहीं है, इसलिए मैं छंद की तरफ नहीं बढ़ूंगा, शायद आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन छंद का एक वीडियो बहुत ही जल्द दे दूंगा, ताकि जो पद्य आगे आने वाले हैं उन पद्य में हम छंद का व्यवहारिक ज्ञान कर सके कि देखिए ये लक्षण इस श्लोक में घट रहा है, इसलिए ये छंद है। ठीक, बहुत जल्दी उसको हम रख देंगे वीडियो एक। अगला, अभी पीछे जो है मूर्खजन की बात की है और यहाँ भी मूर्खजन की बात करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे, कहेंगे कि मूर्खजन चित्तम आराधयत न, और कैसे मूर्ख, प्रतिनिविष्ट मूर्ख, ठीक है, प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम न आराधयत। दुराग्रह ग्रस्त व्यक्ति या पूर्व से ही एकदम दिमाग में बैठा लिया है कि यही चीज़ सही है, इसके अलावा कोई चीज़ सही नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, कोई तर्क वितर्क सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो हो गया प्रतिनिविष्ट, एकदम ग्रसित हो गया है किसी भावना से। वो भी भावना कैसी है, दुर्भावना, दुर्ज्ञान, फालतू के ज्ञान से वो हो गया है ग्रसित, उसको बोलेंगे प्रतिनिविष्ट। मूर्ख तो है ही है, मूर्खजन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन प्रतिनिविष्ट उसका एक विशेष स्पेशल शक्ति है उसके अंतर्गत, प्रतिनिविष्ट है, दुराग्रह ग्रस्त है। ऐसे व्यक्ति के चित्त को आप न आराधित, क्रिया के साथ न जुड़ा या आराधित उसको नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, अपने बातों को उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो हम नीचे के वाक्य पढ़ लिए, ऊपर के वाक्य में क्या लिखा है। ऊपर के वाक्य में लिखा है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर के कौन कौन 3 काम कर सकते हैं, तो ऊपर के 3 काम में लिखा है प्रसह्यम प्रसह्य मणिम उद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरात। कह रहा है कि मणिम उद्धरेत, आप मणि निकाल सकते हैं, मणि को वहां से उसका उद्धार कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है, कोई अंदर चीज छिपा हुआ है उसको आप निकाल लीजिए। कहाँ से, मकर वक्त्र दृष्ट अंतरात, मकर मतलब मगरमच्छ के मुंह के दांत के अंदर से मणिम उद्धरित, मणि को निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे भाई, मगरमच्छ के मुंह में कुछ छिपा रहेगा तो उसको आसानी से तो निकाल ही नहीं सकते हैं, तो लिखा प्रसह्य,
बहुत बलपूर्वक आप एकदम बल लगा के, सारी युक्ति लगा कर, अपना मेधा शक्ति, शारीरिक शक्ति सब मिला करके क्या कर सकते हैं। मणिम उद्धरेत मकर वक्त दृष्टांतरात, इस प्रकार से कहेंगे। मकर वक्त दृष्टांतरात प्रसह्यम मणिम उद्धरेत। मकर के मुंह से, मगरमच्छ के मुंह के दांत के अंदर से बलपूर्वक मणि को निकाल सकते हैं। एक पहला काम आप कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं यदि ठान ले तो। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र भी आप पार कर सकते हैं। किस प्रकार से का समुद्र, तो सामान्य प्रकार का नहीं। प्रचलत उर्मी माला कुलम, चलते हुए लहरों के पंक्ति से जो व्याप्त हो। समुद्र की एक बार कल्पना कर लीजिए, उसमें समुद्र में चल रही है लहरें, और लहरें एक दो लहरें नहीं, उसकी पंक्ति एकदम लहरे पर लहर मार रहा है, ठीक है। और उससे जो व्याप्त है, इस प्रकार के समुद्र को भी आप संतरेत, पार कर सकते हैं। दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। तीसरा काम जो है वो भी कर सकते हैं, पुष्पवत धारयेत, फूल के जैसे धारण कर सकते हैं। क्या, कोपितम भुजंगम, गुस्साए हुए सांप को भी, भुजंगम अपि भी, कोपितम भुजंगम अपि गुस्साए हुए सांप को भी पुष्पवत शिरसि धारयेत। यहाँ त है, त को हो गया है न, अनुनासिक परे होने के कारण। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धार, कोपितम भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत धार, ये तीसरा काम भी कर सकते हैं। और चौथा काम जो है कि आप नहीं कर सकते हैं, क्या, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। लिखा है न तू, जबकि, ऊपर वाला सब काम कर सकते हैं, जबकि प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन को, चित्त का आप आराधित नहीं कर सकते हैं, उनके चित्त को आप बदल नहीं सकते हैं, कोई चीज़ समझा नहीं सकते हैं, शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकते हैं। शुद्ध ज्ञान उनके पास है तो वहीं वो लोग रखेंगे। तीसरा आप समझ गए होंगे, एक बार अन्वय जो है कि बोल लीजिए। मकर वक्त्र दृष्टांतरात प्रसह्य मणिम उद्धरेत। दूसरा क्या होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा होगा प्रचलत उर्मी माला कुलम, प्रचलत उर्मी माला कुलम समुद्रम अपि संतरेत, सबसे क्रिया को लास्ट में रखना है। और कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत धारयेत, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। चलिए, ये तीसरा भी हम लोग, पांचवा देख लिए, वाह 5 तक पहुंच गए। अगला, फिर मूर्खे वाली बात आ गई। मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, तो ये तो नीचे वाले लगते पंक्ति आप तो लगा ही लेंगे। मूर्ख जन की चित्त आप आराधित नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा कि 3 काम उसमें कर सकते हैं, 3 ठे काम जो है कि इसमें भी कर सकते हैं, तीनों काम आप कर लेंगे। लेकिन मूर्ख जन की चित्त को आप बदल नहीं सकते हैं, उनके चित्त को समझा नहीं सकते हैं, उनकी बुद्धि को समझाना बहुत कठिन है। कठिन नहीं, हो ही नहीं सकता। कठिन कठिन काम तो सब हो जा रहा है, जो नहीं हो सकता उसको बता रहे कि ये नहीं हो सकता है। ऊपर 3 ठे गिनाए थे, नीचे भी 3 ठे गिना रहे हैं, और 3 जो 6 बता रहे हैं, ये केवल 6 ही नहीं है। ये इस बात को बता रहा है कि ऐसे ऐसे कठिन काम भी हो सकता है, लेकिन मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता है। तो आप भाई मूर्ख मत बनिए, एकदम समझने की कोशिश करिए कि लोग ये न सोचने लगे कि अरे बालुओं से तेल निकल सकता है लेकिन ये नहीं बदल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सबसे पहले लिखा लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडयन। तैलम अपि लभेत, तेल को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से, सिकतासु, सिकता मतलब बालू, बालू से तेल को भी प्राप्त कर सकते हैं। बालू से तेल मिलता है, बालू से कितना भी कर लीजिए तेल तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन लिखा कि सिकतासु तैलम अपि लभेत, बालू से तेल को भी प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, यत्नतः पीडयन, यत्नतः मतलब कि बलपूर्वक उसको मर्दित करने से, उसको होता है ना कि पीसने से, तेलहन को पीसने से तेल निकलता है। तो बालू को भी यदि आप मर्दित करते हैं, उसको खूब रगड़ते हैं यत्न पूर्वक, एकदम प्रयास कर करके, तो हो सकता है कि आप बालू से तेल थोड़ा सा निकाल लें, एक आध बूंद। तो इसीलिए पहला लिखा सिकतासु
नहीं, यत्नतः पीडयन शीघ्रतासु तैलम अपि लभेत। यत्नपूर्वक उसको मर्दित करते हुए बालू से तेल भी प्राप्त कर सकते हैं, संभावना है। ठीक है। दूसरा है पिबेत, पी सकते हैं। क्या पी सकता है? सलिलम, जल को। कौन? पिपासार्दित, प्यास से जो पीड़ित व्यक्ति है, एकदम प्यास उसको लगा हुआ है, व्याकुल व्यक्ति जो है, पानी को भी पी सकता है। मृग तृष्णाकासु, मृग तृष्णा में भी, मृग तृष्णा अभी समझ जाएंगे, ऐसे को बहुत लोग जानते भी होंगे। तो मृग तृष्णा जो है उसको कहते हैं जहाँ पर एकदम कोई जल का स्थान न हो, धरती तपी हुई हो, और दूर से देखने पर लगता है कि वहाँ पानी बरस रहा है। जैसे आप हाईवे वगैरह पे जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे तो देखेंगे कि सब जगह तो मरुस्थल है, कहीं पानी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन दूर से लगता है कि वहाँ पानी बरस रहा है, वहाँ खूब पानी गिरा हुआ है। ठीक है, मैंने कभी देखा है, बहुत बार देखा है। जब भी हाईवे से गुजरता हूँ तो लगता है कुछ दूर पर बारिश ही हो रही है, तो उसी को बोलेंगे मृग तृष्णा। तो इस प्रकार के मृग तृष्णा में भी प्यासा हुआ व्यक्ति सलील को पी सकता है, जल को पी सकता है। पी तो नहीं सकता है, लेकिन शायद संभव हो जाए कि जाए वहाँ जल मिल जाए एक आध बूंद। ठीक, इतना कठिन कठिन काम भी हो सकता है। बालू में तेल मिल सकता है, और पिपासित व्यक्ति जो है पी सकता है मृग तृष्णा में भी जल। और एक काम और भी हो सकता है। क्या? पर्यटन सस्य विषाणम आसादयेत, आसादयेत यहाँ से लीजिएगा। कदाचिदपि, कदाचिदपि कभी हो सकता है ऐसा, कभी ऐसा हो सकता है। कदाचित मतलब होता है कभी, शायद। ठीक है, उसमें भी लगा दिए कभी चित, कभी हो सकता है ऐसा भी कि पर्यटन घूमते हुए, ठीक है, सत्री घूमते हुए सस्य विषाणम आसादयेत, खरगोश के सींग को भी आप पालें। प्रकृति के नियम के अनुसार खरगोश को तो सींग नहीं होता है, लेकिन कभी हो सकता है कि घूमते हुए आप खरगोश के सींग को भी पाल लें। ठीक है। कदाचिदपि, कदाचिदपि तो सबको जोड़ना है आपको। कदाचिदपि यत्नतः पीडयन सिकतासु तैलम अपि लभेत। कदाचिदपि पिपासार्दितः मृगतृष्णकासु सलिलम पिबेत। कदाचिदपि शशिविषाण पर्यटन शशिविषाणम आसादयेत। लेकिन चौथा काम फल भाई नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन के चित्त को आराधित नहीं किया जा सकता है। मैं इतना समझता हूँ कि मैं समझ गया, तो आप भी समझ गए होंगे। ठीक है। और श्लोक को एक बार अन्वय देख लेते हैं और अपने पुस्तक से खूब मेहनत करिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला है लाइन, कदाचिदपि आप जोड़ लेंगे तो अर्थ ज़्यादा आसानी से लगेगा, जबकि सबके साथ लगाना ही है। नहीं भी जोड़ेंगे, एक के साथ भी लगाएंगे तो भी अर्थ लगेगा। यत्नतः पीडयन सिकतासु तैलमपि लभेत। पिपासार्दितः मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत। कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणम् आसादयेत। न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत। प्रतिनिविष्ट तू प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम न आराधयेत। इस प्रकार से इस श्लोक को हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ लिए, छठवें श्लोक को पढ़ लिए, सातवें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौरोद्धुं समुद्रीम्भते हेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते। नेतुं वाञ्छति यः खलान् पतिसतां सुप्तैः सुधास्यन्दिभिः। देखिए, ये भी श्लोक जो है उसी से संबंधित है, लेकिन कहने की शैली जो है कि बदल दी गई है। कह रहे हैं कि तीन काम जो हो सकता है, नीचे वाला काम यदि आप करना चाहते हैं तो तीन अत्यधिक कठिन काम को आप करना चाहते हैं, कठिन ही नहीं असंभव कार्य को करना चाहते हैं, यदि आप ये नीचे वाला काम को करना चाहते हैं। नीचे वाला काम में हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर के तीनों काम जो असंभव है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, देखिए, रोधुम समुद्रिम्भते, रोधुम समुद्रिम्भते। यदि, ठीक है, यह खरान प्रतिशतम सुक्ते सुदास्यन्ति भी। नीचे वाले को पहले समझ लीजिए। यह जो व्यक्ति खलान, खल को, पथी रास्ते पर, किस प्रकार के रास्ते पर? सताम। ठीक है, जो व्यक्ति खल को सताम
सताम का तात्पर्य हो गया सज्जन के रास्ते में। नेतुम वांछती, नेतुम वांछती लाना चाहता है। जो व्यक्ति खल व्यक्ति को सज्जन के रास्ते में लाना चाहता है, लाना तो चाह रहा है लेकिन क्या कर रहा है, किस प्रकार से लाना चाह रहा है। लिखा सुधास्यन्दिभिः सुक्तैः। सुधा मतलब अमृत, अमृत को चुआने वाले सुक्तियों के द्वारा, जिस अमृत से, जिस वचनामृत से अमृत, जो जो वचन है अमृत के समान, उसको क्या बोलेंगे, वचनामृत। जो वचनामृत सुक्ति है जिसमें अच्छे अच्छे बातों अच्छे अच्छे बातों को कहा गया है, अमृत के समान जिसमें तत्व है, ऐसे सुक्ति से सुधा को चुआने वाले, अमृत को बरसाने वाले सुक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति, यह जो व्यक्ति खल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनों के रास्ते पर लाना चाहता है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, ऊपर के तीनों कामों को करना चाह रहा है, जो काम कभी संभव ही नहीं है। देखिए तीनों काम कौन करना चाह रहा है। नीचे का तो आप समझ ही गए होंगे, एक बार नीचे वाले का अन्वय देख लीजिए। यह सुधास्यन्दिभिः सुक्तैः खलान् सताम पथि नेतुम वांछति। जो व्यक्ति अमृत को चुआने वाले, हम डायरेक्ट शब्द के अर्थ बोल रहे हैं, अमृत को बताने वाले, अमृत का स्यंदन करने वाले सुक्तियों के द्वारा दुष्ट व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वो इस प्रकार का काम कर रहा है, ऊपर के 3 प्रकार के कामों को कर रहा है। क्या कौन कौन से प्रकार हैं? ब्यालम रोधुम समुद्रिते। ब्याल उसको बोलते हैं कि जो हाथी बदमाश हो जाए, ठीक है, जो मद से उन्मत्त हो, ऐसे हाथी को, ठीक है, बोलते हैं ब्याल। ऐसे हाथी को बाल मृणाल तंतु भी, असौ मतलब हो गया सह वह, रोधुम से मुजृम्भते। जो व्यक्ति दुष्ट हाथी को छोटे छोटे मृणाल के जो तंतु हैं, कमल नाल होता है मृणाल, उसके अंदर सूत्र रहता है, एकदम धागा रहता है, एकदम कोमल धागा, ठीक है, तो अभी बाल मृणाल है, वो भी नया मृणाल है, ऐसा नहीं है कि पुराना मृणाल है कि उसका धागा भी कुछ मजबूत हो जाए। नया मृणाल अर्थात कमल नाल के अंदर जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के द्वारा, तृतीय लगा हुआ है, तो नए कमल नाल के सूत्रों के द्वारा मदमस्त हाथी को असौ सह समुद्रिम्भते मतलब कि अच्छी तरह से वशीभूत करना चाहता है। हाथी को वशीभूत करना चाहता है तो ठीक है, हाथी को वशीभूत करे, लेकिन जिस प्रकार से चाह रहा है उसका भी संभव नहीं है। हाथी खिसिया जाए, आप कमल के नाल का अंदर का सूता लेकर के जाइए और उसको बांधने की कोशिश कीजिए, बांध लेंगे? डोर से, सीकर से तो बनाइए नहीं करेगा, तो सूता से, कमल के नाल के सूते से कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता है। तो यही बता रहे हैं कि असौ वह व्यक्ति, सह जो व्यक्ति, पहले वाले का अन्वय लगा देंगे, नीचे वाले का सबसे पहले, जो व्यक्ति खल व्यक्ति को सुधा के स्यंदन करने वाले सुक्तियों के द्वारा सज्जनों के रास्ते पर लाना चाहता है, वो व्यक्ति तो भाई पागल हाथी को कमल नाल के धागे से वशीभूत करना चाहता है, ठीक है। रोधुम समुद्रिम्बते, रोकने के लिए, वशीभूत करना चाहता है। रोधुम मतलब हो गया कि उसको रोकना, समुद्रिम्बते मतलब कि रोक करके, वशीभूत, उसको वो वशीभूत करना, वश में करना चाहता है, रोक करके, ठीक। और ये पहले नंबर पर अन्वय बोलना है, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर क्या बोलना है कि छेतुम सन्नह्यते। छेतु मतलब हो गया कि काटना, उसको छेदन करना। सन्नह्यते का तात्पर्य हो गया कि उस काटने के लिए उत्सुक होना, उस काटने के लिए लगना, उस काटने में तत्पर हो जाना, इस प्रकार का सन्नह्यते का अर्थ होगा। छेदन के लिए तत्पर हो रहा है, क्या चीज के छेदन के लिए, क्या चीज के काटने के लिए?
तो वज्रमणिम, अत्यधिक जो कठोर मणि है, अत्यधिक कठोर जो हीरा इत्यादि मणि है, उस मणि को शीरिष के फूल के कोने से, शीरिष का फूल का एक जो कोना होता है ना, उससे कभी कठोर मणि कट सकती है? एक पाना तो उसे से कट ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उससे, वो खुद ही मुरझा जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। बस ऐसे जो व्यक्ति मूर्ख को सज्जनों के रास्ते पर लाना चाहता है, वो व्यक्ति तो पहला हाथी को बांधना चाहता है, खिसियाया हुआ हाथी को भी कमल नाल के सूता से, और वो दूसरा काम ये भी करना चाहता है कि कठोर वज्रमणि को शीरिष के फूल के भाग से, एकदम कोने वाले भाग से काटने के लिए तत्पर हो रहा है। ठीक है, दूसरा काम कर रहा है वो, ये तीसरे नंबर पर अन्वय भी इसको बोलेंगे। और एक काम ये भी कर रहा है वो, माधुर्यम रचयितुम ईहिते, और माधुर्यम नहीं, इसको ले लीजिए, क्षाराम बुधे है, क्षाराम बुधे है, क्षाराम बुधे है पहले नंबर पर लीजिए, क्षाराम बुधे है माधुर्यम रचयितुम ईहिते। क्षार अंबु, अंबुध मतलब, अंबु मतलब जल, उसको जो धारण करे हो गया आपका अंबुधि ना। तो ऐसे नमकीन सागर को मीठा बनाना चाहता है, मीठा बनाना चाहता है, ईहिते चाहता है। क्षाराम बुधे है माधुर्यम रचयितुम ईहिते, ईहित मतलब इच्छा करना। ठीक है, वो समुद्र को जो चाह रहा है मीठा करना, किस माध्यम से चाह रहा है? मधु बिंदु ना, सोच रहा है कि मधु का एक बिंदु, शहद का एक बिंदु समुद्र में डाल दें और समुद्र हो जाए पूरे पूर्ण रूप से मीठा। तो ये भी कभी संभव है? नहीं संभव है। पूरा मीठा, कितना भी मधु डाल दीजिए समुद्र मीठा होने वाला, असंभव है। तो ये भाई तीनों काम जब ऊपर वाले असंभव है, तो तीनों काम ये असंभव जब है, तो जो व्यक्ति सुक्तियों के माध्यम से मूर्ख को सज्जन के रास्ता पर लाना चाहता है, वो व्यक्ति ऊपर के तीनों काम को करना चाह रहा है। वो तो गुस्साए हुए हाथी को धागे से बांधना चाह रहा है, वो भी कमल नाल के धागे से। वो वज्रमणि को काटना चाह रहा है, वो भी कुसुम के शीर्ष के फूल से। वो पूरे समुद्र को मीठा करना चाह रहा है, जो वो भी मधु के बिंदु से। तो इस प्रकार के तीनों कठिन कार्य को करना चाह रहा है, कठिन नहीं असंभव कार्य को करना चाह रहा है, यदि कोई व्यक्ति फलानवा मूर्ख को सज्जन के रास्ते पर लाना चाह रहा है। तो ऐसा काम आप भी न करिएगा कभी भी। मूर्ख को जो एकदम रूढ़ि से ग्रस्त हो, दुराग्रह से ग्रस्त हो, उसे कभी भी रास्ते पर लाने के लिए कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो इतने कठिन कठिन कार्यों को करेंगे जो कभी संभव ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आसान श्लोक है, आप इसलिए पढ़े भी होंगे। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानां, मौनम अपंडितानां विभूषणम, अपंडितानां मौनम विभूषणम। मूर्ख, अपंडित मतलब पंडित मतलब विद्वान, अपंडित मतलब मूर्ख, मूर्खों के लिए तो मौन ही विभूषण है। कहाँ पर? सर्वविदाम समाजे, सभी चीज़ों को जानने वाला जो है वो सर्वविद कहा जाएगा। ऐसे सर्वविद के समाज में मूर्खों के लिए तो मौन ही गहना है। ठीक है, विशेष रूप से, विशेषतः, विशेष रूप से सभी चीज़ों को जानने वालों के समाज में मूर्खों के लिए तो मौन ही गहना है। लेकिन उसके पहले लिखे हैं अज्ञतायाः छादनम, अज्ञतायाः छादनम, अज्ञान के ढक, एक मिनट का, अज्ञतायाः छादनम, यहीं बगल में है, अज्ञताया छादनम। अज्ञान को छादन करने के लिए विधात्रा, विधाता मतलब ब्रह्मा जी ने बनाया है क्या? बनाया है मौन को, बनाया है मौन को। मूर्खता को छिपाने के लिए, मूर्खता को ढकने के लिए ब्रह्मा जी ने विनिर्मित किया है मौन को। और वो मौन कैसा है? स्वायत्तम एकांत गुणम, वो तो स्वायत्त है,
जो व्यक्ति अपने मूर्खता को ढकना चाहता है उसके लिए वो अधीन उपाय हैं, स्वाधीन उपाय हैं। किसी दूसरे के पास नहीं जाना है कि ये हमारी मूर्खता को कैसे ढकेंगे, थोड़ा बताओ तो। उसके पास खुद ही है उपाय, स्वायत्तम है। और उस मौन की एक विशेषता क्या है कि वो एकांत गुण है, वही एकमात्र ही गुण है जो मूर्खता को ढक सकता है। तो मौन के लिए दो विशेषण, स्वायत्तम और दूसरा विशेषण एकांत गुणम। ठीक है, एकांत गुणम ये विषय हो गया। अच्छा, ये मौनम का हो गया। कि कहाँ पर किसने बनाया, तो विधात्रा विनिर्मितम। किस लिए बनाया, अज्ञताया छादनम। अच्छा, मौन के और विशेष रूप से कहाँ पर उपकारी है, तो सर्वविदाम समाजे, सभी विद्वानों के समाज में वो मूर्खता अज्ञान को ढकने के लिए बहुत ही विशेष रूप से अपने अधीन उपाय है। अब इसका अन्वय एक बार देख लीजिए। विधात्रा स्वायत्तम, विधात्रा स्वायत्तम अपंडितानाम एकांत गुणम। विधात्रा स्वायत्तम अपंडितानाम या अपंडितानाम स्वायत्तम ऐसे भी कर सकते हैं। एकांत गुणम, एकांत गुण कौन है, मौनम। मौनम अज्ञताया छादनम विनिर्मितम, अज्ञताया छादनम विनिर्मितम। और जो मौन है, एतत् मौनम सर्वविदाम समाजे विशेषतः विभूषणम। ऐसे तो आप अज्ञान को छादन करने के लिए कहीं पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्वानों के समाज में तो विभूषण है, गहना है। चुपचाप बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो आप समझ गए होंगे श्लोक के अर्थ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीत्यभवदवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तथा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस श्लोक में भी आपको ध्यान देना है और विशेष ध्यान देना है। ठीक है, श्लोकों के उच्चारण जो है कि आप स्वयं से करिए और कर करके उसको अभ्यस्त कर लीजिए कि पंक्ति याद हो जाए, तभी आप श्लोक का अर्थ आसानी से कहीं बता पाएंगे। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांध समभवम। यदा, जब मैं क्या किया, किंचित, किंचित, किंचित से द को द हुआ, द को फिर ज हो गया। आज्ञा जानते ही हैं कैसे बनता है। यदा किंचित ज्ञ, अहम, अहम करता है। यदा या अहम, यदा किंचित ज्ञ, मैं जब किंचित ज्ञ, थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा समझा। ठीक है, जब थोड़ा सा समझ चाहा, थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, यदा किंचित ज्ञहम द्वीप इव मदांध संभवम। जैसे मद मस्त हाथी जो है अहंकार से चूर हो जाते हैं, अहंकार घमंड भर जाता है, तो इसे लिखा कि द्वीप इव, द्वीप इव, हाथी के समान, मदमस्त हाथी के समान मैं भी क्या हो गया, अहंकार से समभवम, मदांध सम अभवम, अच्छी पूर्वक मैं मदांध हो गया, बहुत ज़्यादा मैं मदांध हो गया। कब, यदा किंचित अहम, यदा किंचित ज्ञ, मैं जब कुछ जाना तो बहुत व्यापक रूप से मद से मैं गर्वित हो गया, मद से व्याप्त हो गया, अंधा हो गया, घमंड से चूर हो गया, ये कह सकते हैं। अच्छा, ये चूर हो गए तब क्या हुआ, तदा तब सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। मम मनः अवलिप्तम, मेरा मन अवलिप्त हो गया। किससे अवलिप्त हो गया, सर्वज्ञ अस्मि इति, सर्वज्ञ हूँ इस भावना से अवलिप्तम मम मनः अवलिप्तम अभवत, मम मनः अवलिप्तम अभवत, मेरा मन अवलिप्त वाला हो गया। सर्वज्ञ अस्मि, इस भावना से मैं सर्वज्ञ हूँ, इस भावना से मेरा मन अवलिप्त हो गया। ठीक है, ये काम हुआ जब मैं थोड़ा सा जाना, और जब ज़्यादा जाना तो क्या हुआ, यदा बुध जन सकाशाद अवगतम,
किंचित किंचित, यथा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम। बुद्ध जन मतलब विद्वान जन, सकाश मतलब समीप, उस समीप से अवगत मैं जाना, जब थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संपर्क से मैं जाना, तदा तब क्या हुआ, तथा मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार मुझे समझ में आ गया। ठीक है। अब मैं मद व्यपगत, और मेरा अहंकार निकल गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया। किस प्रकार से समाप्त हो गया, ज्वर इव, बुखार जिस प्रकार से किसी मनुष्य के शरीर से निकलता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी, मेरा अहंकार भी मुझसे निकल गया। कब निकल गया, जब कुछ कुछ जान लिए विद्वानों के संपर्क में आने के कारण, तब इनकी मूर्खता, जो मूर्खता है उसको विश्वास कर ले कि हाँ हाँ भाई मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और सब कुछ इनका अहंकार निकल गया। अन्वय एक बार फिर से देख लीजिए, श्लोक कीजिए है। अहम यदा किंचित ज्ञ, जब मैं कुछ जाना, द्वीप इव मदांध सम अभवम, द्वीप इव हाथी के समान अहंकार से अंधा हो गया, घमंड से चूर चूर हो गया। सम अभवम का तात्पर्य है कि सम अभवम, अभवत, ठीक है, अभवम, भवम नहीं अभवम है, सम के बाद, ठीक है। उसके बाद तदा सर्वज्ञो अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम, तब सर्वज्ञ हूँ ये मेरे मन में व्याप्त हो गया, मेरा मन इससे व्याप्त हो गया। यदा किंचित किंचित नहीं, यदा बुद्धजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम, तदा मूर्खो अस्मि इति, मूर्खो अस्मि इति, मूर्ख हूँ ऐसा पता चला। इससे मैं मदह, मेरा अहंकार जो सर्वज्ञ होने का अहंकार था, ज्वर इव व्यपगतः, ज्वर के समान ही निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृमिकुल चित्तम लाला क्लीनम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रत्याखादन रास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम। ये देखिए क्या बता रहे हैं कि क्षुद्र जंतु जो नीच व्यक्ति होता है, परिग्रह फलभूताम, प्राप्त हुए का मूल्य नहीं गणयति, गणना नहीं करता है, ठीक, न गणयति। चलिए ऊपर के वृत्तांत को समझ लेते हैं, फिर नीचे से हम लोग उसका समर्थन करेंगे अर्थांतर न्यास के रूप में। खादन रास्थि निरामिषम, अस्थि, अस्थि, ठीक है, अस्थि का सब विशेषण है। कृमिकुल चित्तम, कृमि मतलब कीड़ा, कुल मतलब समूह, अचित मतलब व्याप्त, कीड़े के समूह से व्याप्त, लाला क्लीनम, लार से जो गीला हुआ है, लाल, ठीक है, लाला क्लीनम, और विगंधी जिसमें गंध भी नहीं है, जिसका गंध निकल गया है, जिसका वास्तविक गंध है वो निकल गया है, जुगुप्सितम जो घृणित है, जिससे घृणा करने लायक जो है, निरूपम रसम उसमें कोई रस भी नहीं है, इस प्रकार का कोई रस नहीं है कि हम बता सके किस प्रकार का रस है, मतलब कि बहुत खराब रस है, ठीक है। निरामिषम उसमें मांस भी नहीं है, उसका मांस भी उसमें खत्म हो चुका है। इस प्रकार के नर के अस्थि को, नर के हड्डियों को प्रत्याखादन प्रसन्नता पूर्वक एकदम चाव से खाते हुए, चाव से खाते हुए कौन, स्वाक, स्वाक पार्श्वस्थम सूरपतिमपि विलोक्य न संकते, कुत्ता के द्वारा, एक पास में खड़े हुए इंद्र को भी देख करके, सूरपति इंद्र, इंद्र को देख करके भी, विलोक्य देख करके भी, न संकते शंका नहीं किया जाता है, शंका नहीं कराता है, उसे संकोच भी नहीं होता है। क्यों संकोच नहीं होता है, कारण बताते हैं ही, क्योंकि क्षुद्र जंतु, जो क्षुद्र लोग होते हैं, जो निकृष्ट लोग होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, वो परिग्रह जिसको प्राप्त कर लिए हैं उसकी फलगुता, फलगुता का तात्पर्य होता है कि उसकी सारता, उसका मूल्य, उसकी क्या गंभीरता है, वो कितना मूल्यवान है, इस बात को
नहीं गणयति गणना नहीं करते, नहीं समझते हैं। अन्वय देखा जाए एक बार तो इस प्रकार से अन्वय होगा, कृमिकुल चित्तम लाला क्लीनम, ठीक है, विगंधी जुगुप्सितम, विगंधी है और जुगुप्सित है, या ये भी हो सकता है कि यदि किसी पुस्तक में ये जुड़ा हुआ हो, यदि तो हाँ जुड़ा हुआ ही है मेरे पुस्तक में, तो गंध के कारण उसमें इतने प्रकार का इतना बुरा गंध आ रहा है कि वो घृणित है, गंध के कारण जो है कि घृणित है, उससे घृणा करने के जैसा ही वो है। अब कोई भी चीज़ आप रोड पर जाते हैं, बगल में मरा हुआ कोई चीज़, कुत्ता फेंका हो, गाय फेंकी हो, तो कितना हम लोग उससे घृणा करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस रास्ते को पार कर लें, मुंह बंद करके सांस तक को रोक लेते हैं। तो विगंधी जुगुप्सितम जो है, और जिसमें मांस भी नहीं है और उसमें किसी प्रकार का कोई रस भी नहीं आ रहा है, नरास्थि, इस प्रकार के नर के अस्थि को प्रत्याखादन, खाते हुए, ठीक है, ये 9 नंबर हो गया, खाते हुए, स्वा पार्श्वस्थम सुरपतिमपि विलोक्य न शंकते, क्यों ही क्षुद्र जंतु परिग्रह प्राप्त हुए की फलगुता को न गणयति गणना नहीं करता है। चलिए आप समझ गए होंगे, अर्थ लग गया। आगे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः चितिधरं महिद्रा दूतंगाद अवनिम अवनिश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमतवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, ठीक है, सैकड़ों रास्ते से, सैकड़ों तरीकों से विनिपात होता है, नीचे की ओर पतन होती है, विनिपातः, ठीक है, विनिपातः, सैकड़ों रास्ते से विनिपात होता है। इसका विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का सैकड़ों रास्ते से विनिपात, अधः पतन होता है। अच्छा, ये क्या दृष्टांत दे रहे हैं, क्यों, कैसे होता है, तो लिखे सार्वम शिरः, सार्व मतलब सर्व, सर्व के जो शंकर जी हैं उनसे संबंधित है, तो बन गया आपका सार्व, सार्वम शिरः, शंकर जी के सिर से, स्वर्गात, एक मिनट, हाँ, स्वर शंकर जी के सिर वाला अर्थ यहाँ होगा स्वर्गात, सबसे पहले स्वर्ग से, स्वर्गात सार्वम शिरः क्रिया पदम उपगता स्तोकम अथवा पदम उपगता, ठीक है, पद को प्राप्त की। स्वर्ग से गंगा जी जब निकली तो शंकर जी के सिर को प्राप्त हुई, उपगता प्राप्त हुई, और जब शंकर जी के सिर के बाद कहाँ गई, पशुपति शिरसः, शिरस्त, ठीक है, शिरस्तः, पशुपति के सिर से क्षितिधरम, क्षितिधर कौन है, हिमाचल के पास आई, और महिद्राद उत्तंगाद अवनीम, अवनीम, अवनीम मतलब कि पृथ्वी, उत्तंग जो ऊंचे हैं, ठीक है, जिनके शैल शिखर जिनके ऊंचे हैं, ऐसे महिद्र पर्वत, महिद्र मतलब हिमाचल, ऊंचे ऊंचे शिखर वाले हिमाचल से अवनिम पृथ्वी को आई, और अवनेश चापी जलधिम, अवनी के बाद कहाँ गई, जलधिम समुद्र को गई, अधः अधः गंगा यम पदम उपगता, स्तोकम पदम, स्तोकम पदम उपगता, यम गंगा अधः अधः नीचे नीचे के तरफ तुच्छ स्थान को प्राप्त करती गई। देखिए स्थान इसलिए तुच्छ है कि भाई स्वर्ग तो वो सबसे ऊपर है, उसके बाद शंकर जी का सिर, शंकर जी के सिर के बाद हिमाचल को आई, हिमालय को आई, हिमालय के बाद में पृथ्वी को आई, पृथ्वी के बाद समुद्र में चली गई जो एकदम खरा खरा है, अपना स्वरूप भी बदल दी, वहाँ पर जाकर के इनका पानी मीठा भी नहीं रह गया, ये भी खरा पानी वाली बन गई, तो ये क्या हो गया, तुच्छ तुच्छ जगह को प्राप्त करती चली गई, ठीक है,
तो यहाँ पर आप एक एक शब्द को अर्थ तो देख ही लिए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। एक बार में अन्वय देख लीजिए। अन्वय अन्वय के पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ गई। सबसे पहले स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग के बाद में शंकर जी के सिर पर, और सिर शंकर जी के सिर के बाद में हिमालय पर, क्योंकि हिमालय पर शंकर जी हैं तो उनके सिरे पर पहले आई हिमालय हो गया। हिमालय के बाद में कहाँ गई, पृथ्वी के लिए जिसके शब्द लिखा है अविनी लिखा है ना, पृथ्वी के बाद में कहाँ पर गई, जलधि को गई। अब ये सब क्या है, एक दूसरे के अपेक्षा है अल्प अल्प स्थान है, तो लिखा है स्तोकम पदम उपगता, मतलब कि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो इनका अधः पतन हुआ, तो ये चूंकि अधः पतन हुआ तो विवेक भ्रष्ट तो नहीं है, क्योंकि ये तो भागीरथ की तपस्या है, इस कारण आई है। हाँ, लेकिन इस अथवा या विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति को सैकड़ों प्रकार से विनिपात, मतलब कि नीचे की तरफ पतन होता है, विनिपात, ठीक है। तो विवेक भ्रष्ट मत बनिए, विवेक को बनाए रहिए। विवेक भ्रष्ट बनेंगे तो सैकड़ों प्रकार से क्या होगा, सैकड़ों प्रकार से विनिपात होगा, यही बताया गया इसमें। अन्वय तुरंत आप एक बार समझ लीजिए। शिरः सार्वम, स्वर्गात शिरः सार्वम, और कौन जा रहा है, गंगा, इयम गंगा, सबसे पहले बोल लीजिए, इयम गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और उत्तंगाद महिद्रात अवनीम, और अवनेश, अवनीम हो गया यहाँ तक, अवनेश अवनेह च अवनेह अपि च जलधिम, और इसी प्रकार से अधः अधः गंगे यम तो लगा ही लिए हैं, स्तोकम पदम उपगता, अथवा विवेक भ्रष्टा नाम विनिपातः शतमुखा भवति, विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का नीचे की तरफ पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। एकदम जब नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे तो इनकी पतन इस प्रकार से होगी कि संभल नहीं पाएंगे। हम लोग 11 देख लिए, लक्ष्य है कि 15 कम से कम कर लेते हैं, देखते हैं 15 नहीं होगा तो फिर बंद कर देंगे, आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि आज कुछ परिचयात्मक भी पढ़ रहे थे ना, शुरू में थोड़ा हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से नीति शतक पढ़ना है, इसलिए समय ज़्यादा लग गया है। इस श्लोक को देख लेते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। शास्त्र विहितम सर्वस्व औषधम अस्ति, शास्त्र में लिखा हुआ सभी चीज की दवा है, शास्त्र में बताया हुआ सभी चीज की औषधियाँ है, लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। बता रहे हैं कि किस किस प्रकार की औषधि है। जलेन हुतभुक् वारयितुं शक्य, जलेन हुतभुक्, जल से अग्नि को समाप्त करने में, उसको निवारित करने में, अग्नि को बुझाने में शक्य समर्थ हो सकते हैं। छत्रेण, छत्ता तान करके या किसी चीज को छतरी लगा करके, सूर्यातप, ठीक है, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो, ये नागेंद्रो नीचे जाएगा, यहीं तक श्लोक है, ये चरण है इसका, श्लोक का चरण। छत्रेण सूर्यातप, नागेंद्र, नागेंद्र मतलब हो गया कि हाथी, और ऐरावत हाथी के समान, मतलब कि बहुत बड़ी हाथी, ठीक है। नागेंद्र लिखा ना, तो नागेंद्र जो है कि वो गजराज कह सकते हैं उसको। नागेंद्र जो है निशितांकुशेन, नागेंद्र को नीचे ढकेल दीजिए, इस लाइन में शुरू में यहाँ लाइए। गजराज को निशित मतलब कि एकदम नोखदार भाला से, जो एकदम तीक्ष्ण भाला है, उससे आप क्या कर सकते हैं, वारयितुं शक्य, उसको रोकने में समर्थ हो सकते हैं। और दंडे न, अच्छा, नागेंद्र के लिए एक विशेषण लिख दिया, समदः, अहंकार से युक्त या मदमस्त गजराज को तीक्ष्ण अंकुश से, तीक्ष्ण भाले से वारयितुं शक्य, वारयितुं शक्य सब जगह लगाएंगे। दंडे न, दंड से, गो गर्दभौ, गाय और गधा को गाय दंड से निवारित कर सकते हैं, ठीक। व्याधिर,
भेषज संग्रहिश्च भेषज संग्रहिश्च दवाओं के संग्रहों से व्याधि को वारयितुम शक्यः, मिटाने में आप समर्थ हो सकते हैं। और विविधैर मंत्र प्रयोगैः विषम विविधैर मंत्र प्रयोगैः विषम वारयितुम शक्य, विविध प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके विष को भी समाप्त करने में आप समर्थ हो सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है कि इससे ये खत्म हो सकता है, इससे ये खत्म हो सकता है, तो ये तो पता चलता है कि शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति, शास्त्र में बताया हुआ सभी चीज की औषधियाँ है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य औषधम नास्ति, ये भी हम देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अन्वय देख लीजिए, बोल दीजिए एक बार। हुतभुक जलेन वारयितुम शक्य, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका क्षत्रेण सूर्या तपः वारयितुम शक्य। फिर तीसरा हो गया समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन वारयितुम शक्य। दंडेन गोगर्धौ वारयितुम शक्य। भेषज संग्रहिश्च व्याधिः वारयितुम शक्य। विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम वारयितुम शक्य। शास्त्रविहितं सर्वस्य औषधम् अस्ति, मूर्खस्य औषधम नास्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ये बता दिए कि फलाना फलाना चीज़ यदि आपके पास नहीं है, इससे आप जो है कि विरहित हैं, तो आप कैसे हैं भैया? पशु के समान हैं। कौन कौन सा चीज़ रहना चाहिए? साहित्य संगीत। ये कौन सा साहित्य? ये काव्य प्रकाश वाला साहित्य, दर्पण वाला साहित्य नहीं। साहित्य का तात्पर्य हो गया कि देखिए, साहित्य के लिए इस प्रकार से कहा जाता है कि हित की भावना जहाँ पर हो, हित की भावना जहाँ पर हो होता है साहित्य, और उस चीज का भाव यदि जहाँ हो वहाँ वो होता है आपका साहित्य। हित के साथ सहित और सहित के भावना जहाँ पर हो होगा साहित्य। तो साहित्य, संगीत, अनेकों कलाएं, इनसे यदि आप विहीन हैं तो क्या हैं आप? साक्षात पशु हैं। और कैसा पशु है? पूंछ भी आपके पास नहीं है और विषाण भी नहीं है। ये विशेषताएं किसमें होनी चाहिए? मनुष्य में होनी चाहिए। मनुष्य क्या पूंछ वाला होता है? तो नहीं होता है। विषाण वाला होता है? तो नहीं होता है। इन दोनों से हीन होता है। तो लिख रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, इस प्रकार का इंसान, मानव कह दीजिए यहाँ पर, साहित्य संगीत कला विहीन मानव पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु, पूंछ और सिंह से रहित साक्षात पशु है। और ये है तीर्णम न खादन न जीव मानस तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम। तीर्णम न खादन अपि, घास न खाता हुआ भी जीता रहता है जीवन वाला जो है, यह तो पशुओं का परम तदभागधेयम, पशुओं का वह भागधेय है, वह सौभाग्य है कि कभी वो घास नहीं भी खाता है तो जिंदा रह सकता है। लेकिन मनुष्य तो अन्न खाता है तब जिंदा रहता है, अन्न छोड़ दे तो जिंदा नहीं रहेगा। अब पशु जो है कभी कभी घास छोड़ करके भी जिंदा रह लेंगे, दूसरा चीज भी खा लेंगे। ठीक, तो ये पशुओं का सौभाग्य है क्या कि तृणम खादन नपि, तृणम न खादन अपि जीवमान। ये किसका भागदेय है? पशुओं का। किस प्रकार का भागदेय है? परम भागदेय। तद मतलब कि तत्पशु नाम, उन पशुओं का, तेषाम पशु नाम परमम भागधेयम। तृणम न खादन अपि जीवमानः परम पशूनाम परमम तत्पशूनाम परमम भागधेयम। इस प्रकार से अन्वय एक बार पूरा बोल दीजिए। साहित्य संगीत कला विहीन मानव पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु, तृणम न खादन अपि जीवमानः तत् तत्तेषाम पशूनाम परमम भागधेयम। ठीक है, या तेषाम नहीं लगाएंगे तो तत् मतलब कि जो जीव खाते हुए नहीं जीते हैं वह चीज पशुओं के लिए क्या है? परम भागधेय है। जो खाते हुए नहीं जीते हैं वह चीज, तत् मतलब कि तृणम न खादन्नपि, तृणम न खादन्नपि जीवमान, ये जो कार्य है, तत् मतलब कि तत्कार्यम
पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अन्वय लग गया होगा, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 13-15 तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। हाँ, एक ही साथ 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एक तो बता दिए कि जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है वो सब पशु है, और अब बता रहे हैं कि जिनके पास ये चीज़ नहीं हो तो मनुष्य के रूप में है, लेकिन पशु होकर के ही विचरण कर रहे हैं, केवल मनुष्य का रूप पकड़े हुए हैं। क्या क्या? येषां न विद्या न तपः न दानम, येषां विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः न। ठीक है, सबके पहले न लगा, न बाद में लगा दीजिए। इसके पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो क्या होगा उसका? ते मर्त्यलोके, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में, भूमि पर भारभूता, केवल वजन बढ़ाते हुए, वजन बढ़ाने वाले होकर के मनुष्य के रूप में जानवर ही विचरित करते हैं, विचरण कर रहे हैं। जो उपयुक्त चीज़ों को नहीं धारित करते हैं, उपयुक्त चीज़ों को अपने पास में नहीं रखे हैं, तो इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, इस भूमि पर भार को बढ़ाते हुए, भारभूत होकर के, केवल वजन को धारण करके मनुष्य के रूप में जानवर ही होकर के विचरण कर रहे हैं। ये हो गया इसका अन्वय। अगला है, चलिए आसान था। अन्वय आप लोग, अर्थ भी हो गया, अन्वय भी हो गया। अगला, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैषः न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। सुरेंद्र के भवन का तात्पर्य है कि राजा का भवन ना, इंद्र का भवन। सूर्य इंद्र जो देवताओं का राजा हो, तो इंद्र हो गया। लिख रहे हैं कि वरम श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? वनचरैः सह भ्रांतम, वन में ही जो चरण करता है, जो वन में ही रहता है, उसको बोलेंगे वनचर। तो पर्वत के दुर्ग में, पर्वत के एक एक गुफाओं में वनचरों के साथ में घूमना वरम श्रेष्ठ है। पहला चीज है वरम है, क्या श्रेष्ठ है? तो वनचरों के साथ में कहाँ पर घूमना? वनचरों के सारथ में पर्वत के गुफाओं में घूमना है श्रेष्ठ। पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम श्रेष्ठम वरम। अन्वय हो गया ऊपर का कि वनचरई सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम। लेकिन क्या वरम नहीं है? न मतलब कि न वरम, श्रेष्ठ नहीं है। क्या श्रेष्ठ नहीं है? सुरेंद्र भवनेषु अपि, भवनेषु अपि ऊ को वह हो गया, यण संधि हो गई। सुरेंद्र के घर में भी, इंद्र के भवन में भी, इंद्र का जो महाभवन है, जो उनका उत्तम दिव्य श्रेणी का जो घर है, मकान है, उसमें भी सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र के महल में भी मूर्ख लोगों का संपर्क जो है न वरम, मूर्ख के साथ में संपर्क हो जाए, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ये बात कह रहे हैं भर्तृहरि मूर्खों से एकदम पीड़ित है, इसलिए बता रहे हैं कि भैया वनचरों के साथ में पर्वत के गुफा में घूमना तो बढ़िया बात है, लेकिन इंद्र के महल में भी बगल में कोई मूर्ख बैठ जाए ये बढ़िया बात नहीं है। मतलब कि मूर्खों के साथ रहना ही सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। इस प्रकार से हम लोग अभी 15 श्लोक को देख लिए, आगे भी देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और देख करके अपने श्लोकों का सामान्य शब्दार्थ भावार्थ समझिए। 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि समय तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप भी पढ़ने बैठेंगे तो समय तो कुछ न कुछ लगेगा। लेकिन आप कब पढ़ने बैठेंगे? जब एक बार आपको शब्दार्थ भावार्थ से संबंधित सामान्य ज्ञान हो जाए। पुस्तक को ले लीजिए, इस वीडियो को देखते हुए आप अपने आप को इस प्रकार से मजबूत कर लीजिए कि 1-2 बार वीडियो देखने के बाद मैं श्लोक का अर्थ बहुत आसानी से लगा लूँ। क्योंकि देखिए, नीति शतक है बहुत आसान, ठीक है, कुछ ये श्लोक कठिन है, वो आप बार बार पुस्तकों से देखेंगे तो लग जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें श्लोक जो है एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, उसमें यदि आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं तब प्रश्न गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बारीकी से देखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो जो गलती होने की संभावना है वो संभावना समाप्त हो जाएगी।
इस प्रकार से हम लोग नीति शतक के 15 श्लोकों को देख लिए, आगे देखेंगे। इसके बाद बहुत ही जल्दी अगला वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।